अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयदा फराह रहमान और आज फिर आपके सामने एक लाइव इंटरव्यू लेकर हाजिर हूँ और दिस टाइम इट इज़ आवर स्टूडेंट स्पॉटलाइट। और स्टूडेंट स्पॉटलाइट हमारा वो सेगमेंट है एक तरह से, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू करते हैं। और इन इंटरव्यूज़ के दौरान हम इन बच्चों से, इन स्टूडेंट से उनकी बहुत सारी जो उनकी स्टडीज़ की साइड है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम उनसे जो आजकल जो उनकी स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा ये कि वो कौन सी स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं। तो इस सेशन में आज हमने इनवाइट किया है ज़ुहैब शौकत को, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो अपनी हॉबी भी परस्यू कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू किए हुए हैं और डिफरेंट स्किल्स भी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़ुहैब, मैं आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। तो हमें ये बताइए, पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन ले लें। आप हमें ये बताएं कि ज़ुहैब आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ की पैदाइश है और स्टडीज़ वगैरह कहाँ से शुरू हुई आपकी? फर्स्टली मेरा नाम ज़ैब शौकत है, मैं नारवल से बिलोंग करता हूँ और मैंने आईसीएस किया है नारवल पंजाब कॉलेज से। और मैं प्रथम कॉलेज से लेवल 5 डिप्लोमा कर रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। ओके। तो ज़ुहैब, अभी आपने जब हमारी आपसे बात होती थी तो आप हमें बता रहे थे कि आपको डिफरेंट स्किल्स सीखने का बहुत शौक है। पहले तो मुझे ये बात बताएं कि कोर्सेज करना या स्किल्स सीखना, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आजकल दुनिया में? मैम लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब स्किल आएगा तो आप किसी जगह से अप्लाई कर सकेंगे। तो आप मतलब कि अगर लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्किल्स तो आने चाहिए। हुँ। अच्छा ज़ुहैब, ये भी थोड़ा-सा इस बारे में भी कुछ बताएँ कि स्किल्स से जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को, वो ठीक है कि एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट और बैचलर्स को परस्यू करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में अब ये अवेयरनेस भी आ रही है कि स्किल्स सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे बताएँ कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है एक स्टूडेंट को कि वो अपनी तालीम के साथ-साथ स्किल्स की तरफ भी वो जो है वो आएँ? यस मैं वो एकेडमिक तो आपको मतलब एजुकेशन दे सकते हैं, वो अगर आपको प्रैक्टिकली ना आएगा तो उसका आपको कोई मतलब क्या फ़ायदा उसको। मतलब किस स्किल से आप लोग प्रैक्टिकल भी करना सीखते हैं, मतलब कि आपको जो प्रैक्टिकल भी आना चाहिए कोई वर्क करना, तो इसलिए स्किल इम्पोर्टेंट है ताकि आप मतलब कि अपनी एजुकेशन से आप उसको मतलब कुछ करना भी सीखें, प्रैक्टिकल करना सीखें उस चीज़ को। हुँ। अच्छा ज़ुहैब, आप बताएँ आपका किन स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैम मेरी जो फील्ड है वो होटल मैनेजमेंट है, उसमें फूड एंड बेवरेज मतलब उसमें काफ़ी स्किल्स आते हैं। मतलब सर्विंग आ जाती है उसमें, फ्रंट ऑफिस आ जाता है, चेकिंग चेकआउट वगैरह। तो इसके साथ साथ मैं जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, वो भी एक स्किल है क्योंकि वो अच्छा, तो ओवरऑल आप ये समझते हैं कि अभी जिन स्किल्स के आपने नाम बताए, उनसे मैं ये आइडिया ले रही हूँ कि आपका जो मुस्तकबिल के बारे में एक सोच है, वो ये है कि ना सिर्फ आप ऐसे स्किल सीख रहे हैं जो पाकिस्तान में रहकर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, बल्कि ये ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी अच्छी है। यस मैम, ये इंटरनेशनल मतलब कि मैं जहाँ भी मतलब कि ट्रैवल करूँ ये मुझे स्किल मतलब कि मेरा साथ देंगे। तो ये पाकिस्तान में भी मतलब कि काफ़ी डिमांड है स्किल की और इंटरनेशनल भी काफ़ी डिमांड है। ठीक है। तो हमें कुछ ये बताएँ कि फ्रंट डेस्क या इस किस्म की जो स्किल्स हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है और स्टूडेंट्स को किस तरह की जो है वो स्किल्स मिलती हैं इसके अंदर? क्या कैपेबिलिटीज़ आती हैं उनमें बच्चों में? यस मैम, ये फ्रंट ऑफिस है मतलब कि इसमें हम गेस्ट को वेलकम करना, उसको कम्युनिकेट करना, तो उसका रूम रिजर्व करना, फिर उसे चेक-इन चेकआउट करना और उसके पेमेंट कार्ड से पेमेंट वगैरह करना और उसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पीएमएस होता है मतलब कि हमारे कंप्यूटर पर, तो उसे उसमें मतलब कि रजिस्टर करना गेस्ट को, मतलब कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन मतलब उसका कॉन्टैक्ट गैस मतलब कि सब कुछ ऐड करना उसकी, ये फ्रंट ऑफिस में होता है। ओके, तो ये सारी की सारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या होटल होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स हैं, ऐसे ही? यस मैम, यस मैम। और थोड़ा-सा अगर हमारे जो देखने वाले हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप मुझे बताएँ कि पाकिस्तान में और बाहर, ख़ास तौर से बाहर किन ममालिक में इस तरह की स्किल्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? यार जिस जगह टूरिस्ट ज़्यादा है वो खासकर इटली, फ्रांस, जर्मन और
ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, मतलब कि दुबई हो गया आपका, बैंकॉक, थाईलैंड, यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा है, सिंगापुर वगैरह में। यहाँ ज़ाहिर सी बात है, जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा होगा वहाँ होटल्स भी ज़्यादा होंगे फिर। तो इन एग्जैक्टली। मुल्कों में, इन कंट्रीज में मतलब काफ़ी डिमांड है इसकी, मतलब इस चीज़ की। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर क्या है इसका एक्सपोजर? पाकिस्तान में मैम ज़्यादा इस जैसे हमारे इस्लामाबाद हो गया, वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आता है। और ये बिग सिटीज लाहौर, नॉर्दर्न इस्लामाबाद, पाकिस्तान, मतलब और नॉर्दर्न कराची पाकिस्तान। वगैरह में तो नॉर्दर्न साइड पर भी काफ़ी टूरिस्ट आता है, तो वहाँ भी मतलब काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ भी मतलब स्किल को अप्लाई कर सकते हैं अगर हम वहाँ जॉब के लिए पढ़ते रहें। अच्छा, तो क्या ये बहुत ही आपने एक ऐसा हमें स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और टैपटा पंजाब समेत पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो करियर है, इसमें इसमें आने के लिए ख़ास तौर से किस तरह के मतलब यानी कि ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, उनकी क्या मुद्दत होती है, और कितनी पीछे से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये सब स्किल सीखने के लिए हॉस्पिटैलिटी? इसके लिए मैम क्वालिफिकेशन आपकी इंटर होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो 2 ईयर के होते हैं या 1 ईयर के होते हैं, तो बैचलर डिग्री जो होती है वो 4 ईयर की इसमें। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताएं कि किस तरह की स्किल्स जो हैं वो चाहिए होती मतलब सॉफ्ट स्किल्स आपको मतलब कि आप लोग के पास होनी चाहिए कि आज आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पास सॉफ्ट स्किल जरूरी है उसके लिए। है, सॉफ्ट मतलब कि स्किल्स हम जरूरी है। उसके जो, हाँ, उसके मतलब कि हम बात सुन सकें, फिर बाद में हम उससे बता सकें, मतलब कि उससे हम गाइड वगैरह कर सकें, तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इसमें। अच्छा, तो सुहेब हमें ये भी बताइए कि जैसे आपने सॉफ्ट स्किल्स की और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, तो क्या ये भी ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हो लोग, जैसे आप फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट और डिफरेंट जो हम इसके अंदर स्किल्स की बात कर रहे हैं, इसमें लैंग्वेजेस का कितना किरदार है कि एक तो अगर आप जिस जगह पर ये सर्व कर रहे हैं वहाँ की आपको इलाकाई ज़ुबान आनी चाहिए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज कहना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट होती है। इसके अलावा भी आप कुछ बताएंगे कि फॉरेन लैंग्वेजेस का या लोकल लैंग्वेजेस सीखने का क्या फ़ायदा है इसमें? मैम इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो मतलब कि वर्ल्ड में बोली जाती है, पर हर किसी को इंग्लिश नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल हम्म, अगर हम जर्मन में जाएं, उन्हें इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं पता। अब हम वहाँ फ्रंट ऑफिस में या होटल में मतलब कि हम जॉब करें, तो वहाँ हम उस इंग्लिश बोले, उन्हें तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसलिए हमें एग्जैक्ट। जिस भी कंट्री में जाए तो उसकी हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए मैं अच्छा, जर्मन सीख रहा हूँ, लेकिन जी, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी आपसे। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि अ, बहुत सारे ममालिक ऐसे हुए, यकीनन हमारे बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बात पता होगी कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर चले जाएँ, तो यूके के अलावा डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनकी अपनी लैंग्वेज है और उसी को प्रेफ़र किया जाता है, लाइक फ्रेंच को, या जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मन लैंग्वेज, बल्कि जर्मन लैंग्वेज ना सिर्फ जर्मनी बल्कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। लेकिन इन ममालिक में खास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोप नहीं है। तो आपने क्या यही सोच के जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया ताकि आप आगे जर्मनी में करियर परस्यू करना चाहते हैं? यस मैम, मैंने इसी सोच के मतलब कि जर्मन सीख लिया, क्योंकि मैं वहाँ अपने फील्ड के, जो मेरे फील्ड के रिलेटेड है, मतलब मैं इंटर्नशिप के लिए जाना चाहता हूँ, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जर्मन सीख। जी, ज़ोहैब आप कोशिश करके ना थोड़ा-सा ऊँचा बोलें ताकि हमारे व्यूअर्स को आपकी बात और अच्छी तरह समझ आ सके। साथ-साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप हॉस्पिटैलिटी में जॉइन करना चाहते हैं और वो भी जर्मनी में, तो फिर लैंग्वेज पाकिस्तान में जब आप यहाँ कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज सीखने की? पाकिस्तान में मैम इतनी जर्मन लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये कि अगर आप जर्मन में जाएँ तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, क्योंकि आपको जॉब लेने में भी आसानी हो जाती है। आपको जॉब भी जल्दी मिल जाती है और आप वहाँ के लोगों से बात भी कर सकते हैं, उनकी बात को समझ भी सकते हैं, और वहाँ आपको कोई मुश्किलात वगैरह नहीं होंगी। जी, जी। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से आप ज़ाहिर है सीख कर ही जर्मनी जा रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में कौन-से इदारे हैं जो जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं? और क्या किस तरीके से सिखाई जाती है? क्या लेवल्स होते हैं इसके?
पाकिस्तान में मैम जो क्या है, पोएट्री इंस्टीट्यूट है जो जर्मन सिखा रही है, टैप्टा भी सिखा रहे हैं, टैप्टा और मुख्तलिफ मतलब के सेंटर्स बने हुए हैं, मुकामी सेंटर्स बने हुए हैं, लोगों मतलब के टीचर्स ने अपने अपने प्राइवेट कैंपस खोले हुए हैं। और आप कहाँ से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं? मैं जहाँ से कर रहा हूँ वो प्राइवेट अकेडमी है, जो मतलब टीचर्स है वो जर्मन से मतलब आया हुआ है, मतलब जर्मन से उन्हें लैंग्वेज सीख होता है। तो आप वहाँ से प्राइवेटली जो है वो जर्मन लैंग्वेज के लेक्चर्स लेते हैं। यस मैम, मैं प्राइवेट में ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट किसी से जर्मन लैंग्वेज के सीख रहे हैं, लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो क्या यस, आप जर्मन लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन या कोई लेवल्स आप कर सकते हैं फिर या सर्टिफिकेशन कोई? सर्टिफिकेट मैम जब मिलता है जब आप मतलब कि जर्मन का जो सेंटर है डोइचे, वहाँ अगर आप टेस्ट दें, टेस्ट होता है इसका एक प्रॉपर, और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस मतलब कि देनी पड़ती है, रजिस्टर अपने को करवाना पड़ता है, फिर वो टेस्ट होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप उसके लिए प्रेपरेशन प्राइवेटली करें। उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ प्राइवेट अकेडमी से टेस्ट के लिए। ठीक है। अब आप हमने सुना है कि इसके कुछ लेवल्स भी होते हैं, एक बेसिक लेवल होता है, उसके आगे आप फिर डिफरेंट लेवल्स में जा सकते हैं। उन लेवल्स के बारे में हमें कुछ बताएं, उनके नाम क्या होते हैं और कैसे स्टूडेंट्स उसमें मूव करते हैं? सबसे पहले कहाँ इसके मैम स्टार्ट सिक्स करते हैं? लेवल ठीक इसके है। 6 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 ठीक है। बेसिकली मतलब कि आप लोग स्टार्ट करते हैं, फिर A2 थोड़ा एडवांस हो जाता है, B1 तक आप इंडिपेंडेंट मतलब कि बात कर सकते हैं, C1 C2 ये प्रोफेशनल्स हो जाते हैं। ओके, ओके। अच्छा सुहेब, तो अब आपका जो है, मुझे थोड़ा सा ये भी मालूम है कि आप डिफरेंट किस्म की स्किल्स सीखते हैं, और हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी मकसद के लिए ऐसी स्किल सीख रहे होते हैं जो कि उनको, अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी जाएं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी अ, यहाँ पर रहते हुए स्किल्स के हवाले से पाकिस्तान में क्या है स्कोप, कि जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो शायद जर्मन लैंग्वेज तो इस तरह पाकिस्तान में मदद ना कर सके, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहे हैं। तो क्या आप पाकिस्तान में ऐसे कोई मौके जो है उनको इस्तेमाल करना चाहेंगे? यस मैम, अगर जर्मन नहीं तो पाकिस्तान में मतलब हॉस्पिटल है, आप उसमें मतलब कि जॉब की अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रो किया है, पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ आपको पे वगैरह में थोड़ा इश्यू होता है, पे कम मिलती है आपके, और भी मुश्किल वगैरह हो सकती है आपको। इसलिए फिर अगर आप लोग इसलिए मतलब कि स्टूडेंट जर्मन सीखते हैं कि ताकि हमें आगे मतलब जा सके, हमें वहाँ पे भी अच्छी मिले, वहाँ मतलब हम ग्रो भी जल्दी करें। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे मिसाल के तौर पे आप, आपका इरादा भी पाकिस्तान से बाहर कोई स्किल्स की बेस पर कोई मुलाजमत करने का, खासतौर से आपका इंटरेस्ट जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे क्या हॉस्पिटैलिटी की ये स्किल सीख कर, क्योंकि ये जो स्किल्स हैं ये इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, इसमें वो स्किल्स नहीं है जो कि कुकिंग या इस तरह की हैं, तो क्या पाकिस्तान में कोई इन स्किल्स को सीख कर अपना काम स्टार्ट कर सकता है, अगर उनके पास कोई सरमाया हो और वो कोई होटल मैनेजमेंट की तरफ आना चाहें या खुद अपने होटल वेंचर स्टार्ट करना चाहें, तो इसकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? यस मैम, अगर आप लोग हॉस्पिटैलिटी की स्किल सीखते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो आप अपना रेस्टोरेंट या होटल वगैरह भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने स्किल सीखी है तो आप उसे रन भी अच्छा करेंगे और अपने तरीके से उसे रन करेंगे और उसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस को। तो आप रेस्टोरेंट या होटल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आपसे हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है और मकसद भी हमारा यही है कि स्टूडेंट्स अगर ये सुन रहे हो तो फिर उनके लिए जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात कर सकें। आपके ख्याल से डिफरेंट टाइप्स की स्किल सीखना, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि आप इतने सारे स्किल सीख रहे हैं और ये बिल्कुल अलग अलग शोबे हैं, तो आप किसी एक शोबे का इंतखाब करें और फोकस करें। जैसे कहा जाता है कि अगर आप एक आईटी के शोबे में हैं तो आईटी से रिलेटेड ही सीखें। आपका ये है कि आप कुछ टेक्निकल आईटी कोर्सेज में भी हैं, आप हॉस्पिटैलिटी का भी कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ लैंग्वेज भी परस्यू कर रहे हैं। आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या फोकस करके किसी एक स्किल, एक सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, या आपको लगता है कि अलग अलग स्किल जो है वो आपको
बहुत एक एज देती है कि आप किसी शोबे का भी इंतखाब कर सकते हैं। मैम आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप मतलब कि एक दो स्किल सीखते हैं तो आपके लिए वो अच्छा है। जब आप एक स्किल सीखेंगे, अगर मतलब कि आपके पास एक दो स्किल और हो तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अपने आप को ग्रो करने के लिए। ऐसी तो फ्यूचर में फिर आपका क्या प्लान है कि क्या आपको हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं इन्हीं में इंटरेस्ट है, या आप चाहें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप स्विच करने का भी सोचेंगे और किसी और फील्ड का भी इंतखाब कर सकते हैं? मैम मेरा प्रोफेशन हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। मैं फ्यूचर में चाहूँगा कि मैं हॉस्पिटैलिटी में मतलब कि फील्ड में, तो मैं इसमें मतलब कि जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह हॉस्पिटैलिटी में मतलब कि इंडस्ट्री में मैं रह रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आज आपसे बात करके हमने बहुत सारी मालूमात ली और आपके बारे में भी हमें बहुत जानकर अच्छा लगा। ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सारे शोबों में मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला यकीनन आपको कामयाब करेंगे और आपकी जो स्किल्स हैं वो यकीनन आगे इंशाल्लाह बहुत मैम। काम आने वाली हैं। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हम ज़ुहैब शौकत के साथ बात कर रहे थे और इतनी सी उम्र में बहुत मैच्योर हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको मालूमात हैं और अपने एक करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने आज हमारा इंटरव्यू थैंक देखा। यू मैम। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ज़ुहैब, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।